थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु, यहाँ जितने भी लोग बहन लोग प्रभु मेरी आवाज को सुन रहे हैं लोग, जहां से भी जिस भी परिस्थिति में, चाहता हूँ इस समय पवित्र आत्मा प्रभु आप उनके जीवन के हर एक एरिया के ऊपर अपने नियंत्रण को लीजिए लो, आप उनको छूए लो। आज हो सके ये वचन उनके जीवन में प्रभु एक जबरदस्त प्रभाव डालने वाला, अपने आप को उस वचन के द्वारा चेक करने के लिए प्रभु तो सहायता मदद कर लो। जब थोड़ा समय वचनों में जाते हैं, पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना है, एक एक से तो आज बोल और बातचीत कर, केवल तेरी महिमा वो इनके जीवन में होने पाए। सराहत और गौरव जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सारे लोग मिलके बोले आमीन। आज का एक टॉपिक जो आप जितने भी लोग हैं, आप ही नहीं, हर एक, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग या किसी भी एज का क्यों ना, हर एक से ये टॉपिक आज बातचीत करने जा रहा है। टॉपिक है व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है। मेरे को जो भी सुन रहा है, ऐसा कोई है जो अपने जीवन में सफलता को नहीं देखना चाहता है, मैं असफल बन के रहना है यही मेरे लिए काफी है, या कितने लोग बोलेंगे नहीं मैं अपना जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता, एक सफलता मेरे जीवन में होना चाहिए। आप जितने भी हर एक के जीवन में सफलता, इवन छोटा सा बच्चे से भी आप पूछेंगे अपने सफलता के बारे में, वो बोलेगा। बट रियलिटी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस, सक्सेस क्या है। मैं 3 सक्सेस के ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। पहला, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से सक्सेसफुल, एंड देन आफ्टर क्रिश्चियनिटी के हिसाब से किस व्यक्ति को मैं और आप सक्सेसफुल व्यक्ति बोलेंगे, और बाइबल के अनुसार कौन व्यक्ति एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो सकता है। फर्स्ट, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर मैं और आप किस व्यक्ति को एक सक्सेसफुल व्यक्ति बोलेंगे, मैं चाहता हूं सब लोग अपना माइक को खोलिए, माइक को खोल के रखिए, और मैं चाहता हूं आप लोग उत्तर दीजिए, है ना। दुनिया के हिसाब से या वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से किस व्यक्ति को मैं और आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बोलेंगे, कोई बताएगा किस व्यक्ति को मैं और आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बोलेंगे दुनिया के हिसाब से। जिसके पास धन दौलत शौहरत, है ना, दीदी बोल रहे थे जिसके पास धन दौलत शौहरत, है ना, जिसके पास नेम एंड फेम होना चाहिए, जिनके पास एक बड़ा नौकरी होना चाहिए, है ना, जिसके नीचे काम करने वाला है, या जो व्यक्ति बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, है ना, वो इस वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से वो व्यक्ति एक सफल व्यक्ति है। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, है ना, माइकल जैक्सन, जिसने अपने रॉक के द्वारा पूरा दुनिया को नचाया, ऐसे कई लोग हैं। बट अब ध्यान से सुनना, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जिस व्यक्ति को मैं और आप सक्सेसफुल व्यक्ति बोलते हैं, वैसे लोगों का मृत्यु मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। माइकल जैक्सन, जिसको पूरा दुनिया बोलते है इज द वेरी गुड सक्सेसफुल पर्सन, क्यों, पूरा दुनिया को नचाया इसने, और उसका मौत कहाँ हुआ, बाथरूम में। समझ में आज भी नहीं आ रहा है, करोड़ों रुपया वाला व्यक्ति, डॉलर में रहने वाला उस समय का व्यक्ति, बाथरूम में मरने का क्या जरूरत पड़ा उसको, सुसाइड किया बोल के उसका बायोग्राफी बताता है, न्यूज बताता है, सुसाइड किया। आपको पता वो बंदा कौन बंदा है, जिसने अपना पूरा रॉक से पूरा दुनिया को नचाया। वो ही नहीं, उसके बारे में मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था। एक दिन वो डिज्नी वर्ल्ड अपने बच्चों के साथ गया, उसकी छोटी बच्ची बोली डैडी मेरे को ये डिज्नी वर्ल्ड पसंद आ गया, बोला, इतनी बस बोली थी। विद इन आवर्स के अंदर पूरा डिज्नी वर्ल्ड को उसने खरीद लिया। उस समय 1.5 करोड़ यूएस डॉलर में उसको खरीद लिया, 150 करोड़ यूएस डॉलर में उसको खरीद लिया। ऐसा व्यक्ति है, पूरा दुनिया उसके लिए तरसता था, खासकर यंग जनरेशन। कई पास्टर लोग उस तक पहुंचे यीशु के बारे में बताने के लिए, पर वहां तक वो शैतान उसको पहुंचने नहीं दिया, और उसका मौत कहां हुआ, बाथरूम में मिला। और एक व्यक्ति है जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एकदम सक्सेसफुल व्यक्ति है,
कॉफी डे, आप लोग नाम सुने होंगे, पूरा दुनिया में उसका नाम से पचे, सबको कॉफी पिलाया। उसका मौत कहाँ हुआ? जंगल में मिला उसका मौत। अब आश्चर्य की बात यह है महलों में रहने वाला व्यक्ति जंगल में जाके मौत हुआ उसका। और एक व्यक्ति रिसेंटली 3 साल पहले की बात है, इंडिया में बहुत बड़ा न्यूज बना था। एक व्यक्ति था, सबसे कम उम्र का आईएएस अधिकारी, बिहार का ये लड़का था। और इसके बारे में ऐसा बहुत गरीब था, पर इसने जबरदस्त पढ़ाई करके मात्र 22 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी बना। और आफ्टर ट्रेनिंग के बाद यूपी के उन्नाव जिले में एज ए कलेक्टर ये पोस्टिंग हुआ। और उसने अपने एक आर्टिकल में उसने ऐसा लिखा, मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। क्यों बोलने से, एक सक्सेसफुल व्यक्ति के अंदर जो इतना भी क्राइटेरिया या जितना भी एरिया है वो सब मेरे अंदर काम करता है। मेरा नेम एंड फेम है, मेरे साथ बड़े बड़े लोगों का उठना बैठना, धन दौलत मेरे पास है। इवन एक जिला का मैं अधिकारी हूं और मेरे अंडर में हजारों हजारों लोग काम करने वाले लोग हैं। मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। आपको पता आफ्टर 6 मंथ के बाद क्या हुआ? उसी उन्नाव जिले के एक रेलवे ट्रैक पर इसका सर कटा हुआ लाश मिला और इसका जेब से एक सुसाइड नोट मिला। और सुसाइड नोट में क्या लिखा था उसको ध्यान से सुनना। वो लिखता था, मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति हूं, मैं सोचता था, और उसी सक्सेसफुल चीज को लेकर मैं अपने जीवन में कभी हार नहीं माना। और जब उन्नाव जिले में कलेक्टर बनकर आया, मेरे पास नेम फेम धन दौलत गाड़ी बंगला अथॉरिटी सब था। और उसी अथॉरिटी के साथ मैं वो हर एक एरिया जो अनसक्सेसफुल था मैं उसको सक्सेसफुल बनाना चाहता था। और जिस भी एरिया में हाथ डाल रहा था हर जगह मैं फेल होते जा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े अधिकारी लोग मेरे को काम करने नहीं दे रहे थे। और उसके बाद मैं भी वो व्यक्ति था, कभी भी हार नहीं मानता था। पर जब मैं उसके अंदर घुसना प्रारंभ किया, सारे बड़े लोगों ने मेरे को रोकने का प्रयास किया। और उसके बाद जब मैंने देखा, मैं अपना अथॉरिटी का प्रयोग किया, अपना बल, अपना शक्ति, अपना बुद्धि, हर जगह फेल हो गया। और ये फेलियर बार बार मेरे को चुभ रहा था। ये फेलियर बार बार मेरे को बोल रहा था, तू सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं है, तू एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति है। और उसके बाद मेरा हर एक एरिया मेरे को चिढ़ा रहा था। और वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाते गया। और एक दिन फाइनल में मैं एक चीज निर्णय ले लिया कि मैं एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं अपने लाइफ के हर एक एरिया में मैं फेलियर होता चला गया। और ये अनसक्सेसफुल मेरे को मेरे मौत तक मेरे को लेकर आया। और उसने लिखा, मेरा मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, मैं खुद हूं। और नीचे लिखा, अनसक्सेसफुल पर्सन बोल के। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जो व्यक्ति अपने आप को एक सक्सेसफुल व्यक्ति बोलता है, उसका मौत के बारे में मैं बता रहा हूं। द सेकंड चीज, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से किस व्यक्ति को मैं और आप एक सफल व्यक्ति बोलेंगे? कोई बताएगा? किसको मैं और आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बोलेंगे? क्रिश्चियनिटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, है ना। मैं बाइबल के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, नहीं बिलीवर के हिसाब से, मैं क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। अगर क्रिश्चियनिटी के हिसाब से अगर एक व्यक्ति को सफल व्यक्ति बोलेंगे तो किस व्यक्ति को बोलेंगे? जिसके पास मेगा चर्च है, जिसके पास कई भीड़ में उसका चर्च का लोग हैं, जिसके पास चर्च के साथ साथ कई प्रोजेक्ट चल रहा है ना, जिसका कई सारे ब्रांचेस है। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से उस व्यक्ति को मैं और आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बोलेंगे। बट व्हाट अबाउट बाइबल सेज? बाइबल के अनुसार कौन है एक सक्सेसफुल व्यक्ति? या यीशु मसीह के अनुसार कौन है एक सक्सेसफुल व्यक्ति? अब ध्यान से सुनना, बाइबल क्या बोलता है, किसको एक सक्सेसफुल व्यक्ति बोलता है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने देखा, जिसके पास धन दौलत पैसा है वो एक सक्सेसफुल है। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से देखा, जिसके पास बड़ा मिनिस्ट्री है, उसका मिनिस्ट्री में कई हजारों की भीड़ में लोग हैं, कई मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट चल रहा है, अलग अलग जगह में उसका ब्रांचेस हैं। बट व्हाट अबाउट बाइबल सेज? बाइबल के अनुसार कौन व्यक्ति एक सक्सेसफुल व्यक्ति है? या बाइबल के अनुसार कौन, या यीशु मसीह के अनुसार कौन एक सक्सेसफुल व्यक्ति है? अब ध्यान से सुनना,
बाइबल के अनुसार वही व्यक्ति सक्सेसफुल व्यक्ति है जो व्यक्ति यीशु को जानता है, जिसने अपना जीवन यीशु को दिया, जिसने अपने मुख से यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वो व्यक्ति एक सक्सेसफुल व्यक्ति है। एंड व्हाट अबाउट रियल सक्सेस किसको बोलेंगे? सफलता में बताया कि आप यीशु को जानते हैं, बट सच्ची सफलता है क्या? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सफलता आप यीशु को जानते हैं, बट सच्ची सफलता क्या पता है? यीशु भी आपको जानना है। अपने आप को आप चेक करना, मैं यीशु को जानता हूं, क्या यीशु मेरे को जानता है क्या? अब क्वेश्चन यह है, जरूरी है कि यीशु जानना? मैं बोला बहुत जरूरी है यीशु जानना। आप यीशु को जानते हैं, ये सक्सेस है। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, हो सकता कोई जन्म से जानता होगा, बट एक बार क्वेश्चन कीजिए ना, अपने आप को चेक करके देखिए, क्या यीशु मेरे को जानता है क्या? और आप बोल सकते हैं क्या यीशु जानना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है यीशु जानना आपको। अगर आपको यीशु नहीं जानता है तो आपके साथ क्या होगा, वो ध्यान से सुनना। मेरे साथ निकालिए द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 22 और 23 को निकाल के पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसका 22 और 23वां आयत को कोई निकाल के पढ़िए। वहां क्या लिखता है? वहां यीशु मसीह क्लियर एक बात को बोल रहा है, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, छंगाई करेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, सब कुछ है। पर 23वां आयत में क्या बोलता है यीशु मसीह? वो साफ बोल देता है, मैं तुझे नहीं जानता हूं, हु आर यू। और आज ऐसे लोग मार्केट में बहुत लोग मिलेंगे आपको। अपने आप को चेक कीजिए, क्या मैं यीशु को तो जानता हूं, यीशु मेरे को जानता है क्या? और यीशु जानना बहुत जरूरी है। यीशु जानने से क्या क्या होता मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर यीशु आपको जानता है तो सबसे फर्स्ट ब्लेसिंग क्या है? इस संसार का दुष्ट आत्मा भी आपको जानने के लिए तैयार हो जाएगा। बाइबल में है इसके बारे में। एक बार बुक ऑफ एक्ट्स में जब आप पढ़ेंगे, इसकी बात के बच्चे लोग एक दुष्ट आत्मा को पास गए निकालने के लिए। पता है वो दुष्ट आत्मा क्या गवाही दे रहा है? वो बोलता मैं यीशु को जानता हूं, मैं पौल को भी जानता हूं, पर तुम लोग कौन है? उसके बाद क्या हुआ पता है? उसका आगे का न्यूज आप पढ़ेंगे, दुष्ट आत्मा कपड़ा उतार के दबा के मार के उनको भगाया। अगर यीशु आपको जानता है तो एक बात याद रखना, हमेशा इस संसार का हर एक देश का दुष्ट आत्मा आपको जानना प्रारंभ करेगा। आप जिस भी कोना में जाइए, वहां का दुष्ट, आप वहां जगह में गए तो मतलब वहां का एरिया का सारे दुष्ट आत्मा लोग मीटिंग बैठाएंगे और बोलेंगे फलाना व्यक्ति आया जिसको यीशु जानता है, हम जब तक वो व्यक्ति उस जगह में रहेगा हम लोग का कोई काम वहां नहीं रहेगा। क्यों? यीशु उसको जानता है। अपने आप को चेक कीजिए, यीशु क्या आपको जानता है क्या? बहुत जरूरी है यीशु आपको जानना। द फर्स्ट ब्लेसिंग, अगर यीशु आपको जानता है, संसार का दुष्ट आत्मा आपको जानना प्रारंभ करेगा। द सेकंड ब्लेसिंग, अगर यीशु आपको जानता है, स्वर्ग आपके लिए सदा अलर्ट रहेगा। अगर यीशु आपको जानता है, स्वर्ग आपके लिए आनंद बनाएगा। अगर आपको यीशु जानता है, अगर आप कुछ भी अपने मुंह से बोलेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, स्वर्ग और स्वर्गदूत 24/7 आपके लिए अलर्ट रहेंगे। मैं ऐसा बोलूंगा, आप मुंह खोलेंगे, स्वर्गदूत आपके लिए काम करने के लिए तैयार होंगे। क्यों? यीशु आपको जानता है। दिस इज द सेकंड बिगेस्ट ब्लेसिंग, अगर यीशु आपको जानता है तो। और थर्ड है, स्वर्ग आपके लिए 24/7 आनंद बनाएगा। क्यों? यीशु आपको जानता है। देन उसके बाद फोर्थ ब्लेसिंग, अगर यीशु आपको जानता है, नर्क और नर्क की शक्तियां भी आपको देखकर डरना प्रारंभ करेंगे। क्यों? स्वर्ग का बादशाह आपको जानता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस अबू धाबी का राजा या शेख बोलेगा कि मैं पास्टर रोशन को जानता हूं, और पास्टर रोशन को हाथ पकड़ के चला के 2-3 फोटो खींचा, सारे अबू धाबी के जितने अमीर लोग, जितना उद्योगपति, सारे लोग पास्टर रोशन को दंडवत करेंगे। क्यों?
इस देश का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो इनको जानता है, वो उनका दोस्त है, उनके साथ चलता फिरता व्यक्ति है। तो मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं वो ब्रह्मांड का रचयिता है, स्वर्ग और पृथ्वी का बादशाह है वो। अगर वो आपको जानता, पूरा ब्रह्मांड आपको जानने के लिए तैयार होगा। भले आज आपको कोई नहीं जानता होगा, हो सकता है आपके चर्च के लोग आपको नाम से नहीं जानते होंगे, हो सकता है आपके अगल बगल वाले, आपके खानदान के लोग नहीं जानते होंगे, मगर आज की रात अगर यीशु बोलता है मैं आपको जानता हूं, तो क्या होगा पता है? ऑटोमेटिक दुष्ट आत्मा का गढ़ पूरा आपको जानना प्रारंभ करेगा, स्वर्ग आपको जानना प्रारंभ करेगा, और इस पृथ्वी का जितना भी दुष्ट की शक्तियां सब आपको जानना प्रारंभ करेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको कहीं पर भी इंट्रोड्यूस होने की जरूरत नहीं है, खुद परमेश्वर ले जाकर आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, कई लोग विजिटिंग कार्ड लेके घूमते हैं। मैं सब लोगों को बोलता हूं, आप अपना विजिटिंग कार्ड लेके घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना विजिटिंग कार्ड लेके घूमेंगे, आप वहां तक जाएंगे जहां तक आपका सोर्स है। मैं क्या बोल रहा हूं, आज की रात यीशु मसीह को अपना विजिटिंग कार्ड बनाइए। अगर वो आपका विजिटिंग का है तो उस देश में भी ले जाएगा जिस देश का नाम कभी आपने सुना नहीं होगा, जिस देश का लैंग्वेज कभी आपने बोला नहीं होगा। क्यों? यीशु आपका विजिटिंग है, वो उसकी पहुंच तक आपको लेकर जाएगा। कब ले जाएगा? जिस दिन यीशु बोलेगा मैं आनंद को जानता हूं, या मैं विनीता सिस्टर को जानता हूं। अगर आपका नाम आता है यीशु के मुख से तो समझना आपको यीशु जानता है। अगर आपको यीशु जानता है तो एक बात को याद रखना, ऑटोमेटिक इस दुनिया के लोग यीशु को आपको जानना प्रारंभ करेंगे। आपको कहीं पर भी इंट्रोड्यूस होने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई ऐड देने की जरूरत है, अगर यीशु आपको जानता है। इसको बोलते हैं सच्ची सफलता। और बाइबल के अंदर ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसको यीशु जानता था, बट उसको कोई नहीं जानता था। यीशु जानने के लिए आपके पास बड़ा मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है, कई सारा गिफ्टिंग की जरूरत नहीं है ना, या पास्टर के सिफारिश की जरूरत नहीं है। अगर यीशु आपको जानता है, ऑटोमेटिक लोग आपको जानना प्रारंभ करेंगे। और आज जो मैं जिसके बारे में बता रहा हूं वो बाइबल की एक स्त्री है जिसको यीशु नाम से जानता था। उसके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं था, उसने कभी भी प्रार्थना नहीं किया, उसने कभी भी हीलिंग डिलीवरेंस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट उसका देश के लोग उसको नहीं जानते थे। पर जिस दिन यीशु, देश के लोग नहीं जानते थे बट यीशु उसको जानता था। अब ध्यान से सुनना, वो कौन है? मैं उसका नाम दे रहा हूं, मरियम। बाइबल में बहुत सारा मरियम लोग हैं। ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट में केवल एक ही ऐसा स्त्री है जिसको यीशु मसीह जानता था और उसके नाम से उसको डिक्लेरेशन किया। उसको कोई लोग नहीं जानते थे, बट वो स्त्री यीशु को जानती थी और यीशु उसको जानता था, इसलिए उसने बाइबल में अपना नाम दर्ज करवाया। यही होगा जब यीशु आपको जानता है, ऑटोमेटिक जीवन की पुस्तक में आपका नाम ऐड हो जाएगा। क्यों? जीवन का दाता आपको जानता है। और उसका नाम था मरियम। हो सकता है सब लोग आप बोलेंगे मरियम मगदलेनी, नहीं, बैथनी की मरियम। होल बाइबल में ओनली 3 टाइम्स उसका नाम आया। फर्स्ट टाइम जब यीशु मसीह उसके घर आया, बैथनी में आया। उसकी एक बहन थी मार्था, और उसके बाद मरियम, और उसका एक भाई लाजर था। बाइबल ऐसा बोलता है जब भी उस जगह से होकर जाता था बैथनी में रुकता था, और जब बैथनी में रुकता था इन लोग सब उसको होस्ट करते थे। लाजर के बारे में उतना कुछ भी नहीं लिखा है, बट वहां 2 चीज लिखा हुआ है, पहला मार्था, दूसरा मरियम। मार्था क्या बोल रही किचन में रह के, क्या प्रभु तो मेरी चिंता नहीं है, मरियम को भेज। मरियम कहां बैठी थी? यीशु की चरणों के पास। और यीशु मसीह एक डिक्लेरेशन करता है वहां से, क्या बोलता है? मरियम ने वो बेस्ट प्लेस को चुन लिया है जिसको कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। उसने कौन सा स्थान को चुना? यीशु मसीह का पैरों को चुना। और बाइबल क्या बोलती है? उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है।
उसने उस जगह को चुना जिसको कोई भी नहीं चुन सकता। हालेलुया। फर्स्ट टाइम उसका नाम आया। द सेकंड टाइम कब आया उसका नाम? जब उसका भाई लाजर का मृत्यु हो गया, तब उसके बारे में जिक्र आया था। उस समय भी घर में डेथ हो गया। जब यीशु उसके घर में आया, वो पैरों के पास बैठी हुई थी। और थर्ड टाइम कब आया उसका नाम? जब एक सिमोन कोड़ी के घर में एक फंक्शन हो रहा था। सिमोन कोड़ी एक जबरदस्त बोझ को दिया, कई लोगों को उसने इन्वॉल्व किया। यीशु मसीह, उसके चेले भी उसमें इन्वॉल्व थे और जबरदस्त पार्टी चल रहा था। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, उसी बीच में एक स्त्री उस घर के अंदर घुसी और वो थी मरियम। अब ध्यान से सुनना ये स्टोरी को। मेरा और आपका आइडेंटिटी होगा। मैं हो सकता बोल सकते हैं आप मेरे को आनंद पास्टर, सबका अपना अपना आइडेंटिटी होगा। कोई वर्शिप लीडर, कोई कुछ सबका आइडेंटिटी है। बट मरियम का क्या आइडेंटिटी था? अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 10वीं अध्याय उसका 39वां, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 39 को पढ़ेंगे, यहाँ इसका आइडेंटिटी के बारे में लिखा हुआ है। वहां क्या लिखता है? कोई निकाल के पढ़िए वहां क्या बोलता है। अगर वहां पढ़ेंगे वहां क्या लिखता है, और मार्था और उसकी बहन मरियम, और वहां ऐसा नीचे लिखता है, जो यीशु मसीह की चरणों के पास बैठी रहती थी। इसका आइडेंटिटी क्या था? मरियम जो यीशु के चरणों के पास बैठती थी। आज आपका आइडेंटिटी क्या है? आज कोई बोलेगा आपको कि ये फलाना बहन है या फलाना व्यक्ति है जो यीशु की चरणों के पास बैठने वाली स्त्री है? ये उसका आइडेंटिटी था। आज मेरा और आपका कई सारा आइडेंटिटी होगा, पर उसका एक ही आइडेंटिटी था, वो यीशु की चरणों के उपस्थिति में बैठने वाली स्त्री थी। अब थर्ड टाइम देखेंगे मरियम का जिक्र। मेरे साथ निकालिए द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 1 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। 13 इज अ मेन की पॉइंट है। अब ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसा स्त्री के बारे में बता रहा हूं जिसके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं था, ना उसको कोई जानता था, और सबसे बड़ी बात, उसने कभी कोई मिनिस्ट्री भी नहीं किया, कोई हीलिंग, कोई डिलीवरेंस, कहीं जाके गाना, कुछ भी नहीं गाया। इनफैक्ट उसको कोई भी नहीं जानता था। आज ऐसे एक स्त्री के बारे में बता रहा हूं कि उसने स्वर्ग के परमेश्वर को हिलाया अपने अपने आराधना के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपना भक्ति के द्वारा। और स्वर्ग का परमेश्वर पूरी दुनिया के सामने जो नोबडी था उसको समबडी में बदल दिया। यही होता है जब यीशु आपको जानता है। अभी यहां देखेंगे द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 स्टार्टिंग से देखेंगे। यहां सिमोन कोड़ी के अंदर थर्ड एंड लास्ट रिकॉर्डेड वर्ड्स हैं मरियम के बारे में, बैथनी की मरियम के बारे में, लाजर की बहन मरियम के बारे में। उसके बाद बाइबल में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वहां पढ़ेंगे सिमोन कोड़ी एक जबरदस्त एक बोझ को दिया, और उस बोझ में यीशु मसीह था, उसके चेले लोग थे, और सिमोन कोड़ी के कई गणमान्य व्यक्ति लोग वहां थे। और बाहर, घर के बाहर एक बहुत बड़ा भीड़ जो यीशु के पीछे पीछे चलता था। पार्टी जबरदस्त चल रहा था, और सिमोन कोड़ी के कई बड़े बड़े लोग वहां थे। सारे लोग यीशु मसीह को होस्ट करना चाहते थे, बट किसी का हिम्मत नहीं हो रहा यीशु मसीह के पास आने के लिए। पार्टी चल रहा था, वो घर कच्चा खच भीड़ से भरा हुआ था, बट उस घर में केवल एक ही जगह खाली था। अब ध्यान से सुनना। बाइबल ऐसा बताती है, धड़ल्ले से मरियम उस घर के अंदर आई, और उसका जगह, बाइबल क्या बोला यीशु मसीह ने, इसने उस जगह को चुन लिया जिस जगह को कोई भी उससे छीन नहीं सकता। अगर आप वहां देखेंगे, सिमोन कोड़ी के घर में भीड़ कचाकच था, बट एक ही जगह खाली था, वो था यीशु मसीह का चरणों के सामने। और बाइबल क्या बोलती, वो धड़ल्ले से अंदर घुसी। मैं नहीं जानता वहां कितने भीड़ था और कैसे ये भीड़ को चीरते हुए आई। एक बात को हमेशा याद रखना, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो भीड़ आपके लिए मायने नहीं रखता है, लोग आपके लिए मायने नहीं रखता है। बाइबल में ऐसे कई लोग थे,
भीड़ के बीच में भी घुसकर यीशु को पुकारे और यीशु उनकी आवाज को सुनकर उनको उत्तर दिया। बर्तिमाई को देख लीजिए, अंधा भिखारी, उसका कोई इज्जत नहीं था, रास्ते के किनारे बैठा, और जब यीशु को चिल्लाया, यीशु ने उसकी आवाज को सुना। जक्कियस को आप देख लीजिए, उसके अंदर इच्छा था कि वो यीशु को देखना चाहता था, और बाइबल बोलती वो शॉर्ट फेलो था, पर गुलर के पेड़ में सीधा चढ़ गया। आप गुलर के पेड़ में अच्छा लंबा चौड़ा व्यक्ति भी सीधा नहीं चढ़ पाता है, पर ये कैसे चढ़ा आई डोंट नो, बट इसके अंदर एक चाहत था, मेरे को यीशु को देखना है, और उसका वही चाहत उसको गुलर के पेड़ तक लेके चला गया। हालेलुया। आप कितना प्यार करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यीशु को। क्यों बोलने से, अगर आप प्यार करते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता यीशु तक पहुंचने के लिए। अब ध्यान से सुनना, पार्टी चल रहा था, मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं किसी स्त्री का जिक्र नहीं था सिमोन कोड़ी के घर के अंदर, सारे लोग जेंट्स लोग थे, बट बैठने की मरियम कुछ भी नहीं सोची लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे, उसको बस एक ही चीज था, वो यीशु का पैरों के पास उसको बैठना था। और बाइबल बोलती है धड़ल्ले से अंदर घुसी और वो सीधा यीशु के चरणों के पास बैठी। उसने ये भी नहीं सोचा लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग बोले भी उसको बहुत उल्टा सीधा बोले, बट उसने किसी का भी केयर नहीं किया। क्यों? वो यीशु से प्यार करती थी। जिस दिन आप यीशु से प्यार करेंगे ना, सच्चा प्यार, इस पृथ्वी या ब्रह्मांड का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता यीशु मसीह के पास आने के लिए। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही वो आई और यीशु के चरणों के पास बैठी, उसने सबसे पहला काम किया। क्या काम किया पता है? संगमरमर के पात्र में जटामांस का इत्र को वो लेकर आई थी, और जैसे ही उस पात्र को यीशु के पैरों के पास तोड़ी, बाइबल ऐसा बताती है वो जटामांस का इत्र से पूरा घर खुशबू से भर गया। और उसने उस जटामांस का इत्र को लिया और यीशु के हेड टू बॉटम उसको भिंगोना, पोंछना, डालना प्रारंभ की। आपको पता है उसी घर के अंदर कुछ लोग उस स्त्री को बहुत अनाप शनाप बोले। यीशु के चेले में से एक ने चिल्ला के बोला, ए मूर्ख स्त्री, तूने इसको क्यों बर्बाद कर रही है, ये इतना कॉस्टली था। वो बोल रहा है वो चेला, इसको बेच के कंगालों को दे देती तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुना, जब मैं इजराइल में था, इसी जटामांस का इत्र का वैल्यू को परखने के लिए, देखने के लिए मैं गया था पूछने के लिए, तब उसने जटामांस का इत्र के बारे में बहुत खतरनाक चीज को बताया। उसका जो 100 ml का जो बोतल आता जटा ओरिजिनल, मैं जटामांस बोल रहा हूं, उसने बताया उसका वैल्यू के बारे में। क्या बताया आप ध्यान से सुनना। उसने बोला अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो क्लास 2 अधिकारी होता है, उसका एक दिन का सैलरी में भी 3,000 या 4,000 या 5,000 मान लो, एक दिन का सैलरी, तो उसने बोला उस 5,000 इंटू 365 एक साल का सैलरी को ऐड करो, इंटू करो, तो वो जो कॉस्टली जितना महंगा आता है उतना ज्यादा महंगा ये जटामांस का इत्र होता है। फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग्स, जटामांस का इत्र को अगर आप लगाएंगे बॉडी में या कपड़े में लगाएंगे, महीनों महीनों तक उसका खुशबू आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ये 2 क्वालिटी था इसके अंदर, जटामांस के अंदर। और जैसे ही मरियम ने संगमरमर के पात्र को लाकर यीशु के चरणों के पास फोड़ी, बाइबल में वही बोलता है। अब क्वेश्चन यह है, संगमरमर का पात्र किसको दर्शाता है? संगमरमर का पात्र एक कठोर चीज है, तो इसका कहने का मतलब है मरियम क्या कर रही है, हर एक कठोर चीज यीशु के चरणों के पास टूटना है, और जब कठोर चीज टूटेगा तो उसके अंदर से खुशबू बाहर निकलेगा। सुनिए, जिस दिन आपका हर एक वो चीज यीशु के चरणों के पास टूटेगा, तब आपके उस टूटे हुए एरिया से खुशबू बाहर निकलेगा। या मैं ऐसा बोलूंगा, जब आप टूटेंगे, टूटने की वजह से आपके अंदर से मिनिस्ट्री बाहर निकलेगा, सेवकाई बाहर निकलेगा, परमेश्वर का अरोमा बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या है? हर एक कठोर चीज यीशु के चरणों के पास टूटना है, और जब टूटेंगे उसके अंदर से इत्र बाहर निकलेगा। अभी बर्तन को तोड़ी, उसके अंदर से कीमती इत्र
बाहर निकला, जटामास का इत्र। और बाइबल बोलती है जैसा वो फूटा, पूरा घर और बाहर उस सुगंध द्रव्य से भर गया। और उस जटामास का इत्र को ली, यीशु के हेड टू बॉटम उसने भिगोना प्रारंभ की। सेकंड चीज क्या है, हर एक कीमती चीज, इस पृथ्वी का जितना भी कीमती चीज, हर एक वो कीमती चीज यीशु के चरणों के पास आना है। पहला, हर एक कठोर चीज यीशु के चरणों के पास टूटना है। द सेकंड, हर एक कीमती चीज यीशु के चरणों के पास आना है। और थर्ड, दोस डेज में इजरायली जो महिला रहते थे, उसका जो सर का बाल सबसे ज्यादा ऑनरेबल रहता था। थर्ड, उसने क्या किया, जो उसके जीवन का जो सबसे उत्तम चीज है, सबसे ऑनरेबल चीज, उससे निकालकर सर के बालों से यीशु की पैरों को पोंछना प्रारंभ की। 3 थिंग्स उसने किया। हर एक कठोर चीज यीशु के चरणों के पास टूटना है, हर एक कीमती चीज यीशु के चरणों के पास आना है, हर एक चीज जिसको आप अपने से भी ज्यादा महत्व देते हैं, उसका सर का बाल से वो यीशु के चरणों के पास पहुंचे। 3 माइटी थिंग्स उसने किया। वो जो कर रही थी वो था, एक आराधना कर रही थी, साइलेंट वर्शिप जिसको बोलते हैं। असली में ये वो साइलेंट वर्शिप कर रही थी, और ये साइलेंट वर्शिप वहां बैठे हुए किसी को भी पसंद नहीं आया। सारे लोग उल्टा सीधा बोले, बट ये साइलेंट वर्शिप स्वर्ग और पृथ्वी का बादशाह जिसका नाम यीशु मसीह था, उसको सबसे ज्यादा पसंद आया। हालेलुया। उसने आराधना किया, एक ऐसा आराधना जो आराधना स्वर्ग के परमेश्वर को मजबूर किया इसके लिए कुछ करने के लिए। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, वहां रूम में जितने लोग बैठे थे, किसी को भी इसका आराधना पसंद नहीं आया, बट जो रियल आराधना को ग्रहण करने वाला ना, उस यीशु को इसकी आराधना पसंद आया। सब लोग उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और उस भीड़ में से जो नो बड़ी था, जिसको कोई भी नहीं जानता था, उसका आराधना यीशु मसीह को मजबूर किया कि उसके लिए कुछ करने के लिए। पता है, यीशु मसीह सीधा उठा और एक जबरदस्त डिक्लेरेशन किया। पता है क्या बोला? मत्ती उसका 26 उसका 13वां आयत को पढ़िए। वहां क्या लिखता है? अगर आपके पास बाइबल है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 13वां आयत को पढ़िए। वहां क्या लिखता है? यीशु मसीह पूरे दुनिया के सामने, पूरे यरूशलेम के लोग जो बाहर थे, अंदर बैठ सारे लोगों के सामने एक जबरदस्त घोषणा किया। पता है क्या घोषणा किया? कोई निकाल के पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ये नहीं बोला उस काम का वर्णन मेरे स्मरण में किया जाएगा, वो नहीं बोला यीशु मसीह। वो बोला उसके काम का वर्णन उसके स्मरण में किया जाएगा। सुनिए, इस स्त्री ने बाइबल में अपना स्थान बनाया उसकी आराधना के वजह से, है ना। अगर यीशु आपको जानना है तो बड़ा नेम फेम की जरूरत नहीं है आपको, बस आपके अंदर एक ही चीज होना है कि मेरे को उसके चरणों के पास बैठना है। जिस दिन आप उसके चरणों के पास बैठना सीख गए, ऑटोमेटिक यीशु आपके ऊपर घोषणा करने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसने वही काम को, एक्चुअली ये क्या कर रही थी बोलने से, वो मुझे और आपको सिखा रही थी कैसे आराधना करना है प्रभु को। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्शिप? वर्शिप का मतलब है हर एक कठोर चीज उसके चरणों के पास टूटना है, हर एक कीमती से कीमती चीज उसके चरणों के पास आना है, हर एक ऑनरेबल चीज जिसको आप अपने से भी ज्यादा महत्व देते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो आपका सर के बाल है, वो भी यीशु के चरणों के पास आना है। दैट इज द ट्रू वर्शिप। अब्राहम भी वही किया था, ट्रू वर्शिप किया था। उसका जिगर का टुकड़ा को अपने परमेश्वर के हाथ में दे, परमेश्वर के सामने लाने से वो रुका नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं? जो आपके जीवन का सबसे कीमती चीज, सबसे ऑनरेबल, सबसे महंगा चीज,
जिसको आप सबसे ज्यादा महत्व देते हो, उसको यीशु के चरणों के पास लाना ही आराधना है। आप जो गाते हैं, बजाते हैं, वर्शिप करते हैं, ये आराधना का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। बट ट्रू वर्शिप क्या है? हर एक कीमती चीज यीशु के चरणों के पास आना है। हर एक वो चीज जिसको आप सबसे ज्यादा ऑनर देते हैं, उसको यीशु के चरणों के पास लाना है। और हर एक कठोर चीज यीशु के चरणों के पास टूटना है। ये आराधना शायद कोई और ग्रहण ना करे करे चलेगा, बट स्वर्ग का बादशाह इस आराधना को ग्रहण करता है। सुनिए, अभी तक मरियम को कोई नहीं जानता था, बट वो आराधना परमेश्वर को मजबूर किया मरियम के लिए कुछ बोलने के लिए। और उठा यीशु मसीह, खड़ा हुआ, सारे लोगों के सामने जबरदस्त डिक्लेरेशन किया। और जैसा ही ये डिक्लेरेशन किया, अभी तक शायद कोई मरियम को नहीं जानता था। जैसा ही ये डिक्लेरेशन किया, स्वर्ग मरियम को जानना प्रारंभ किया, और संसार के दुष्ट आत्मा मरियम को जानना प्रारंभ किया, और संसार के लोग मरियम को जानना प्रारंभ किए। यही होता है जब यीशु आपको जानता है। कोई जाने नहीं जाने, नो प्रॉब्लम, चलेगा, बस यीशु आपको जानना है, यही काफी है। अगर यीशु आपको जानेगा, पूरा दुनिया, स्वर्ग, नरक की शक्तियां, संसार के दुष्ट आत्मा भी आपको जानना प्रारंभ करेगा। कोई न्यूज चैनल की जरूरत नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। बस ये है, आप यीशु को जानना है और यीशु आपको जानना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक ट्रू मसीह कब मैं बोलूंगा पता है? आप यीशु को जानते, ये ट्रू मसीह नहीं है। यीशु भी आपको जानना है। अगर आपको स्वर्ग तक जाना है, स्वर्ग का बादशाह आपको जानना बहुत जरूरी है। जब वो जानेगा तभी आप स्वर्ग का बादशाह के पास आएंगे। और जब खड़ा होकर जब उसने डिक्लेरेशन कर दिया, जो नो बड़ी था, रातों रात वो समबड़ी में बदल गई। सारे लोग उसको जानना प्रारंभ किए। यही होता है जब यीशु मसीह किसी को जानता है। अपने आप को चेक कीजिए, मैं तो यीशु को जानता हूं, क्या यीशु मुझे जानता है? क्या यीशु मसीह मेरे को मेरे नाम से जानता है क्या? सुनिए, अगर आज की रात अगर यीशु आपको जानता है, सबसे पहला चीज, इस संसार का दुष्ट आत्मा भी आपको नाम लेकर जानना प्रारंभ करेगा। सेकंड चीज, स्वर्ग और स्वर्ग का स्वर्गदूत लोग भी आपको जानना प्रारंभ करेंगे। थर्ड, इस नरक की शक्तियां भी आपको जानना प्रारंभ करेंगे। यू नो व्हाई? क्योंकि यीशु आपको जानता है। उसके बाद मरियम का जिक्र कहीं नहीं है, बट उसके बाद जो पवित्र आत्मा बताया उसको मैं बता के खत्म करूंगा। उसके बाद दूसरा दिन वो हो गया इंसिडेंट, सारे लोग को पता चल गया। इवन संसार, स्वर्ग का वैभव, स्वर्गदूतों को, दुष्ट आत्माओं, सबको पता चल गया मरियम को यीशु जानता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब ध्यान से सुनना, जो पवित्र आत्मा बताया बाइबल में नहीं है। उसके बाद यीशु मसीह कुछ जगह में प्रचार करने के लिए गया। मैं क्या बोला? जटामांस का इत्र अगर आपके ऊपर रहेगा, महीनों महीनों तक उसका खुशबू आपसे जाता नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल, उस जगह से उठा, बैतनी से यीशु मसीह शायद गलील साइड में गया होगा, मॉर्निंग का प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ। प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, क्या निकल रहा है उसके अंदर से? वो जटामांस का इत्र का खुशबू जो मरियम के थ्रू उसके जीवन में आया। लोग क्या बोल रहे पता है? ये तो वही जटामांस का इत्र है जो मरियम ने यीशु के ऊपर लगाया। हालेलुया। सारे लोग उसको वो बोलने लगे। उसके बाद क्या हुआ पता है? द सेम चीज मरियम के साथ भी हुआ। उसके बाद जो अभी तक जिस मरियम को कोई नहीं जानता था, अब यही मरियम जहां जहां गई, लोग उसको जानना प्रारंभ किए। क्यों? इसके अंदर से भी वही खुशबू निकल रहा है, जटामांस का इत्र का खुशबू। लोग क्या बोल रहे पता है? ये वही अरोमा है, ये वही खुशबू है जो यीशु के अंदर से निकल रहा है। यही होता है जब यीशु आपको जानता है ना? जो खुशबू, जब यीशु आपको जानता है, आप यीशु को जानते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। और जब दोनों एक हो जाते हैं तो जो खुशबू यीशु के अंदर से निकलेगा, वही खुशबू आपके अंदर से भी निकलेगा। हालेलुया। उसी के लिए एक व्यक्ति और भी था बाइबल में, उसका नाम था सामुएल। अगर फर्स्ट सामुएल चैप्टर 8 वर्स 6, 7, 8 को पढ़ेंगे, एक जबरदस्त इंसिडेंट हुआ वहां।
सारे इजरायली लोग सामुएल के पास आते, बोलते तू बुढ़ा हो गया है, अब तू नहीं चाहिए, तेरे जगह किसी और को हमारे लिए अधिकारी बना। बाइबल क्या बोलती है, ये बात सामुएल को तकलीफ दिया, और जब तकलीफ हुआ तो प्रभु के उपस्थिति में गया प्रार्थना करने के लिए। प्रभु भी सामुएल को बोला, वो जो बोल रहे हैं तेरे को वैसे ही करना। और उसके बाद नीचे क्या बोलता, तू क्यों दुखी होता है, तू क्यों दुखी होता। तब यीशु मसीह परमेश्वर क्या बोल रहा पता है, 1 सामुएल चैप्टर 8 वर्स 8 में क्या लिखता है, वो बोलता वो लोग तुझे इनकार नहीं किए हैं। नीचे आप पढ़ेंगे वाले यीशु परमेश्वर क्या लिखता है, वो लोग मेरे को निकम्मा समझ रहे हैं। ये वर्ड्स इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, हिंदी बाइबल में पढ़ेंगे वहां साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता वो लोग तुझे इनकार नहीं किए सामुएल, सारे इजरायली लोग मेरे को निकम्मा समझ रहे हैं, मैं किसी काम का भी लायक नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, बाइबल बोलता है जो तुझे छुएगा वो मेरे आंख की पुतली को छुएगा। इसका मतलब सामुएल और परमेश्वर का रिलेशनशिप को दर्शाता है। इसलिए जो सामुएल को बोला तो सामुएल को था, पर तकलीफ किसको हुआ, परमेश्वर को हुआ। तो इसका मतलब आप सोच के देखिए इन दोनों का जो रिलेशनशिप कितना ज्यादा गहरा था। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, अगर यीशु आपको जानता है, आप यीशु को जानते हैं, तो वैसी वाला रिलेशनशिप स्थापित होगा। यीशु का खुशबू आपके अंदर से निकल कर बहने के लिए तैयार होगा। आप जहां भी जाएंगे लोग वो यही बोलेंगे, इसके अंदर से यीशु का खुशबू निकल रहा है, या इसके अंदर से लोग यीशु को देखना प्रारंभ करेंगे। यही होता है जब यीशु आपको जानता है। हालेलुया। मैं यहां खत्म करने जा रहा हूं बस, बट एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, जस्ट चेक इट योरसेल्फ, अपने आप को चेक कीजिए। मैं यीशु को तो कई सालों से जानता हूं, पर यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आज की रात यीशु मेरे को जानता है क्या? अगर यीशु जानता है, स्वर्ग भी आपको जानेगा। यीशु जानता है, संसार की शक्तियां, संसार का दुष्ट आत्मा भी आपको जानना प्रारंभ करेगा। बट ईमानदारी से चेक करना, क्या यीशु मेरे को जानता है? अगर नहीं जानता है, आज प्रभु के साथ प्रार्थना करें, प्रभु से पूछिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं जानता हूं ये काफी नहीं है प्रभु, क्योंकि बाइबल में मैंने देख लिया, क्योंकि बाइबल में साफ यीशु बोलता है मेरे नाम से तुम ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। फिर नीचे बोलता है, साफ बोलता है, मैं तुझे नहीं जानता हूं। बट यीशु जानना बहुत जरूरी है। अपने आप को चेक कीजिए। मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जिसके बारे में जैसा भी बोलेगा, मैं चाहता हूं सारे लोग अपना क्या बोलेंगे उसको, वीडियो ऑन करें। सारे लोग अपना वीडियो ऑन करें और प्रार्थना करें। प्रार्थना क्या करना कि मेरे से बात करे प्रभु, ये मत करना। प्रार्थना ये करना, प्रभु मैं तुझसे जानता हूं, ये काफी नहीं है प्रभु, पर मैं चाहता हूं आज की रात तू भी मुझे जान। तू जानेगा, आपका देश का दुष्ट आत्मा आपको जानेगा, स्वर्ग आपको जानेगा, स्वर्गदूत लोग आपको जानेंगे, हर एक चीज आपको जानना प्रारंभ करेगा। इसीलिए दुष्ट आत्मा क्या गवाही दिया पता है पौल के बारे में? बोलता मैं यीशु को जानता हूं, मैं पौल को भी जानता हूं। 12 चेले में किसी का नाम नहीं लिया दुष्ट आत्मा। मैं पीटर को जानता हूं, मैं बरनबास को जानता हूं, किसी का नाम नहीं लिया। और एक ही का नाम लिया, पौल, क्योंकि पौल को यीशु मसीह जानता था। हालेलुया। अपने आप को चेक कीजिए ईमानदारी से, क्या यीशु आपको जानता है क्या? सुनिए, अगर यीशु आपको जानता है तभी आपका जीवन का वैल्यू है, नहीं तो व्यर्थ है सब कुछ। न तो वो उठ के गवाही ने आपके अगेंस्ट में उठ के ये नहीं बोलना चाहिए तूने ये किया, ये मेरे लिए काफी नहीं है, मैं तुझे नहीं जानता हूं। बट आज की रात ईमानदारी से अपने आप को चेक कीजिए, प्रभु से पूछिए, क्या प्रभु तू मुझे जानता है क्या? अगर नहीं जानता तो तू बता प्रभु, तू मुझे जानना है तो मुझे क्या करना है। हालेलुया। मैं चाहता हूं सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं चाहता हूं अपने मुंह खोल के प्रार्थना करें। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर आज की रात यीशु आपको जानना है, आपके पास बड़ा मिनिस्ट्री नहीं है, नो प्रॉब्लम।
आपके पास प्रार्थना जीवन ज्यादा अच्छा नहीं है ना, अगर आप यीशु को जानते हैं आज की रात, यीशु आपको जानना है, सुनिए, कोई बड़ा मिनिस्ट्री नहीं था मरियम के पास, कुछ भी नहीं था। मरियम के पास एक चीज था, वो ये था यीशु का पैर। और बाइबल बोलती है उसके चरणों में, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। अगर यीशु जानना, आपको उसकी नजदीकता में आना पड़ेगा, रिलेशनशिप में आना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में ठहरा रहना पड़ेगा, तब वो यीशु आपके बिहाफ में बोलने के लिए तैयार हो जाएगा कि मैं इसको जानता हूं। और जिस दिन ये बात बोला, मैं इसको जानता हूं, ऑटोमेटिक लोग, दुनिया आपको जानने के लिए तैयार हो जाएगा। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं चाहता हूं सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। फर्स्ट अपने आप को चेक करें ईमानदारी से। प्रभु, मैं जानता हूं तुझे कई महीनों सालों से, पर ये इनफ नहीं है प्रभु। मैं चाहता हूं आज की रात तू मुझे जाने। मैं चाहता हूं आज की रात स्वर्ग भी मुझे जाने प्रभु। ये तभी पॉसिबल होगा लॉर्ड, जब तू बोलेगा कि मैं जानता हूं तुझे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, प्रभु तुम मुझसे बातचीत कर, प्रभु तुम मुझसे अपने आप को जस्ट सरेंडर कीजिए, टोटली अपने लाइफ का हर एक एरिया को उसके हाथ में सौंप दीजिए। उसको बोलिए, प्रभु आज की रात में चाहता तू मुझे जान, क्योंकि तू जानने के द्वारा ही मेरे जीवन में प्रभु भलाई है। तू जानने के द्वारा ही प्रभु मेरा जीवन का मायने है लॉर्ड। अगर तू मुझे जानता तभी मेरे जीने का अर्थ है मास्टर। अगर तू मुझे जानता तभी मेरा सेवा का अर्थ है प्रभु जी। नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है लॉर्ड। बट आज की रात आपसे एक ही प्रार्थना है लॉर्ड, जितने भी लोग मेरे को लाइव सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति को नाम ले लेकर तू पुकार लॉर्ड कि मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं। तभी प्रभु हमारा जीवन का वैल्यू है लॉर्ड। रोबाला शाखारिया लोबाराना शांदारिया थालाबा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु से प्रार्थना करें।